ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज की यह कथा आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे भक्ति के प्रकाश से भर देगी। आज हम शिव पुराण के उस अध्याय की चर्चा करेंगे जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त संशय दूर हो जाते हैं। कथा के अंत में मैं आपको महादेव और माता पार्वती से जुड़ा एक ऐसा अचूक उपाय और विशेष जानकारी दूंगा जो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को टाल सकता है। इसलिए इस कथा के एक एक शब्द को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल आपने सुना था कि माता सती के अग्नि में समा जाने के बाद महादेव घोर वैराग्य में चले गए थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और पूरी सृष्टि जैसे ठहर सी गई थी। लेकिन भक्तों, शिव और शक्ति को तो एक होना ही था। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद माता पार्वती ने महादेव को पुनः प्राप्त किया। आज की कथा उस दिव्य क्षण से शुरू होती है जब माता पार्वती विवाह के पश्चात पहली बार कैलाश पर्वत पर पधारी। वो दृश्य कैसा रहा होगा? कल्पना कीजिए। जो कैलाश अब तक केवल बर्फ की चादर ओढ़े रहता था, जहां केवल सन्नाटा और वैराग्य था, आज वहां उत्सव का माहौल था। नंदी, भृंगी, वीरभद्र और महादेव के सभी गण आनंद में नाच रहे थे। आकाश से देवताओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा की। माता पार्वती ने जब पहली बार महादेव के उस संसार में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि वहां कोई महल नहीं था, कोई विलासिता नहीं थी। वहां थे तो केवल महादेव और उनके प्रिय भक्त। पार्वती जी ने अपनी ममता, अपने धैर्य और अपनी सेवा से उस कठोर कैलाश को एक मंगलमय भवन में बदल दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि जहां प्रेम और भक्ति होती है, वहीं असली स्वर्ग होता है। परंतु भक्तों, एक तरफ कैलाश पर यह सुखद वातावरण था, तो दूसरी ओर स्वर्ग लोक में हाहाकार मचा हुआ था। तारकासुर नाम के एक महाशक्तिशाली दैत्य ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक विचित्र वरदान पा लिया था। उसने मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर अत्यंत चतुर था। उसे लगा कि सती के जाने के बाद महादेव तो अब सदा के लिए समाधि में लीन हो चुके हैं। वे दोबारा विवाह करेंगे नहीं और उनका पुत्र कभी होगा ही नहीं। इसी अहंकार में चूर होकर उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र समेत सभी देवताओं को अपमानित कर आकाश से देवताओं ने पारिजात और ऋषियों के यज्ञ अपवित्र कर दिए। माता पार्वती ने जब पहली बार महादेव के उस संसार में कदम रखा, तब विवश होकर देखा कि वहां कोई महल नहीं था, कोई विलासिता नहीं थी। वहां थे तो केवल महादेव और उनके प्रिय भक्त। पार्वती जी ने अपनी ममता, अपने धैर्य और अपनी सेवा से उस कठोर कैलाश को एक मंगलमय भवन में बदल दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि जहां प्रेम और भक्ति होती है, वहीं असली स्वर्ग होता है। परंतु भक्तों, एक तरफ कैलाश पर यह सुखद वातावरण था, तो दूसरी ओर स्वर्ग लोक में हाहाकार मचा हुआ था। तारकासुर नाम के एक महाशक्तिशाली दैत्य ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक विचित्र वरदान पा लिया था। उसने मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। तारकासुर अत्यंत चतुर था। उसे लगा कि सती के जाने के बाद महादेव तो अब सदा के लिए समाधि में लीन हो चुके हैं। वे दोबारा विवाह करेंगे नहीं और उनका पुत्र कभी होगा ही नहीं। इसी अहंकार में चूर होकर उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र समेत सभी देवताओं को अपमानित कर बाहर निकाल दिया। अर्षियों के यज्ञ अपवित्र कर दिए गए और चारों ओर अधर्म का साम्राज्य फैल गया। तब विवश होकर इंद्र और समस्त देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का अंत केवल शिव का अंश ही कर सकता है। देवताओं ने महादेव की शरण ली और उनके चरणों में अपनी व्यथा सुनाई। महादेव जो करुणा के सागर हैं, उन्होंने देवताओं को अभयदान दिया। तब महादेव के शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और प्रज्वलित ऊर्जा प्रकट हुई। वह तेज इतना प्रचंड था कि उसे संभालना किसी साधारण देवता के बस में नहीं था। स्वयं अग्निदेव ने उस तेज को धारण करने का प्रयास किया, लेकिन वे भी उसकी गर्मी से जलने लगे। तब उस दिव्य अंश को पवन देव की सहायता से मां गंगा की शीतल लहरों में प्रवाहित किया गया। गंगा जी भी उस अलौकिक ताप को अधिक समय तक सह ना सकी और उन्होंने उस तेज को श्रवण वन की पहाड़ियों में स्थित सरकंडों के बीच सुरक्षित रख दिया। वहां वह दिव्य तेज छह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालकों के रूप में प्रकट हुआ। उन बालकों की रक्षा के लिए वहां 6 कृतिकाएं आई, जिन्होंने उन्हें अपना स्नेह दिया। जब महादेव और माता पार्वती वहां पहुंचे तो माता पार्वती की ममता हिलोरे मारने लगी। उन्होंने जैसे ही उन 6 बालकों को अपने हृदय से लगाने के लिए एक साथ गले लगाया, महादेव की माया से वे 6 बालक मिलकर एक दिव्य महाशक्तिशाली बालक बन गए। उस बालक के 6 मुख थे,
इसलिए उनका नाम षडानंद पड़ा और वे स्वामी कार्तिकेय कहलाए। कार्तिकेय अभी बालक ही थे, परंतु उनमें महादेव का अदम्य बल और माता पार्वती का साहस कूट कूट कर भरा था। देवताओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ कार्तिकेय का अभिषेक किया और उन्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया। युद्ध भूमि में जब तारकासुर ने एक नन्हे बालक को अपने सामने देखा, तो वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने कार्तिकेय का उपहास किया, लेकिन जैसे ही कार्तिकेय ने अपने शक्ति नामक अस्त्र का आह्वान किया, दसों दिशाएं कांप उठीं, आकाश में बिजलियां कड़कने लगीं। तारकासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से अंधकार फैलाया और पत्थरों की वर्षा की, लेकिन कार्तिकेय के ब्रह्म तेज के सामने उसकी एक न चली। अंत में कार्तिकेय ने अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने अस्त्र से तारकासुर के छाती पर प्रहार किया। एक भयानक गर्जना के साथ वह महापापी धरती पर गिरा और उसका अंत हुआ। देवताओं ने शंख बजाकर जय जयकार की। भक्तों, यह तो शिव पुराण का केवल एक छोटा सा अध्याय था। महादेव की लीलाएं तो सागर से भी गहरी हैं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद महादेव ने कैसे गृहस्थों को धर्म का मार्ग दिखाया, कैसे उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया और कैसे उन्होंने काल का भी अंत किया। यह सब रहस्य हम आने वाले सोमवार से शुरू होने वाली हमारी दिव्य शिव पुराण महाज में सुनेंगे। हम पहले अध्याय से महादेव की पूरी यात्रा को विस्तार से शुरू करेंगे। अगर आप अपने जीवन में महादेव की असीम कृपा चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सोमवार की पहली कथा आपसे मिस